हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट में लर्निंग और एक्विजिशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली जब हम देखते हैं कि बच्चे लैंग्वेज स्किल्स कैसे डेवलप करते हैं। दोनों प्रोसेस का अपना रोल होता है और अप्रोच और आउटकम में फ़र्क आता है। हम इसमें लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग दोनों की ही बात करेंगे। पहले बात करते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में। इसमें कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे, जैसे कि नेचुरल प्रोसेस। लैंग्वेज एक्विजिशन एक सबकॉन्शियस और नेचुरल प्रोसेस है जिसमें बच्चे अपने आसपास के एनवायरनमेंट से लैंग्वेज सीखते हैं बिना किसी फॉर्मल इंस्ट्रक्शन की। जैसे उनकी जो नेटिव लैंग्वेज है वो बिना किसी क्लासरूम या रूल्स के पिक करे हुए उन लोगों को समझ में आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि बच्चा अगर हिंदी बोलता है क्योंकि उसके घर पे हिंदी बोली जा रही है, उसने बचपन से हिंदी के वर्ड्स को सुना है जिससे वो बोलना सीखा है। हो सकता है बच्चा हिंदी बोलता हो, समझता हो, लेकिन लिखता ना हो, क्योंकि जो लिखते हैं वो क्लासरूम में हम सीखते हैं अक्षरों की वजह से। इसके अलावा फोकस ऑन मीनिंग ओवर फॉर्म। एक्विजिशन के दौरान बच्चे ग्रामर रूल्स या स्पेसिफिक वर्ड्स पर कंसंट्रेट नहीं करते। उनका फोकस मीनिंग या कम्युनिकेशन पर होता है, या ज़्यादातर केयर गिवर्स या पीयर्स के साथ इंट्रैक्शन के थ्रू होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगेन, अगर बच्चा हिंदी में बात कर रहा है तो उसको उसके स्पेसिफिक रूल्स, स्पेसिफिक वर्ड नहीं पता होंगे, ग्रामर रूल्स नहीं पता होंगे उसके, लेकिन उसको पता होगा उन वर्ड्स का मतलब, उन्हें कैसे कम्युनिकेशन में यूज़ किया जा सकता है और कैसे लोगों के साथ उन वर्ड्स और उन सेंटेंस से इंटरेक्ट किया जा सकता है। कॉन्टेस्ट ड्रिवन, ये कॉन्टेस्ट बेस्ड होता है, मतलब बच्चे कन्वर्सेशन, प्ले और सोशल इंटरेक्शन के थ्रू लैंग्वेज को नेचुरल सेटिंग्स में सीखते हैं। ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन से वो लैंग्वेज पैटर्न्स को समझते हैं। जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं बचपन से ही कि मम्मा बोलो, पापा बोलो, तो उसको वो वर्ड समझ में आ जाएंगे, चाहे वो 1-2 साल का बच्चा क्यों ना हो। और जब उसको पूछा जाएगा कि पापा कौन है, मम्मा कौन है, तो वो अपनी फिंगर पॉइंट करके बताएगा भी। बच्चे जो हैं वैसे ही लैंग्वेज जो होती है, नेटिव लैंग्वेज जो होती है, उससे सोशली इंटरेक्ट कर सकते हैं, जो कि वो ऑब्जर्व करके और इमिटेशन करके, मतलब नकल उतार के सीखते हैं, कॉपी करके सीखते हैं। ये एक नेचुरल एक्सपोजर की वजह से एक्वायर्ड लैंग्वेज डीपली रिटेन रहता है। इससे जो फ्लुएंसी है वो आती है, जो लॉन्ग टर्म तक बनी रहती है। जब बच्चे बात करके सीखते हैं कुछ चीज़ें नेटिव लैंग्वेज में, हिंदी बोलकर जो वो सीखते हैं अपने घर में, तो वो लैंग्वेज उस लैंग्वेज में उनकी जो फ्लुएंसी है वो अच्छी होती है और उन्हें वो वर्ड्स, वो सेंटेंसेस अच्छे से समझ में आते हैं। अब बात करते हैं लैंग्वेज लर्निंग की। पहला पॉइंट, फॉर्मल इंस्ट्रक्शन। लैंग्वेज लर्निंग एक स्ट्रक्चर्ड और एक्सप्लिसिट प्रोसेस है जो क्लासरूम या ऑर्गेनाइज सेटिंग में होता है। ये अप्रोच ज़्यादातर एडल्ट्स या एडिशनल लैंग्वेज लर्निंग के टाइम पर यूज़ होता है। ये जो लर्निंग है ये फोकस करती है ग्रामर और उसके रूल्स पर। लर्निंग में स्पेसिफिक रूल्स और ग्रामर पर फोकस होता है। लर्नर्स कॉन्शियसली रूल्स और वोकैबुलरी को याद करते हैं और एनालाइज पर ध्यान देते हैं। दोस्तों, इस अप्रोच में बच्चे या फिर अडल्ट जो हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश या फ्रेंच, ऐसी लैंग्वेजेस को सीखते हैं, उनके ग्रामेटिकल रूल्स समझते हैं, वोकैबुलरी को समझते हैं, वर्ड्स को समझते हैं, को याद करते हैं कि वो एक एलियन लैंग्वेज है उनके लिए, उन्होंने शुरू से नहीं बोली है, तो इसलिए वो उस लैंग्वेज को कन्वर्सेशन में, कम्युनिकेशन में यूज़ नहीं कर पाते, इसलिए उन्हें हर वर्ड का मीनिंग समझना पड़ता है। वहीं पे जो लैंग्वेज एक्विजिशन था, जो हिंदी थी, वो उन्हें बचपन से सुनी होती है, समझी होती है, ऑब्ज़र्व की होती है, कॉपी कर कर के उन लोगों ने सीखा होता है, जो उन्हें याद रहता है। उसमें कोई ग्रामेटिकल रूल्स उन्होंने नहीं सीखे, कोई वर्ड्स की मीनिंग डीपली नहीं याद करे। उन्हें पता है कि इस वर्ड का मतलब ये, इस सेंटेंस का मतलब ये है। उन्हें ग्रामेटिकल रूल्स नहीं पता होंगे,
लेकिन उन्हें पता होगा कि इन वर्ड्स का कम्युनिकेशन में कैसे यूज़ करना है। वहीं पे लैंग्वेज लर्निंग में उन लोगों को वोकैबुलरी को और रूल्स को याद करना पड़ता है। लर्निंग में सिस्टमैटिक प्रैक्टिस और रिपीटेशन पर जोर दिया जाता है। एक्सरसाइज, ड्रिल और स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी से लर्नर्स कंसेप्ट को याद करते हैं। ये अप्रोच परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। लर्न्ड लैंग्वेज को ज़्यादातर स्पेसिफाइड स्किल्स जैसे राइटिंग, रीडिंग, एग्ज़ाम के लिए, स्पीकिंग के लिए टारगेट किया जाता है। रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है इस लैंग्वेज को सीखने के लिए, क्योंकि ये भूलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर रीइंफोर्स ना किया जाए, अगर बार बार उसको प्रैक्टिस में ना लिया जाए, उससे लोगों से कम्युनिकेट ना किया जाए उस लैंग्वेज में, तो हम भूल जाते हैं, हम ग्रामेटिकल रूल्स भूल जाते हैं, कैसे सेंटेंस का यूज़ करना है, बोलना है, कन्वर्सेशन में कौन से वर्ड अप्लाई होते हैं, ये सारी चीज़ें लर्नर भूल सकता है। दोस्तों, जो की डिफरेंस है पेडागोजिकल अप्रोच में, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में एक्यूजेशन फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है जिसमें नेचुरल और इंटरेक्टिव एक्सपोजर होता है। सेकेंड, लैंग्वेज लर्नर्स या ओल्डर स्टूडेंट के लिए लर्निंग मेथड्स इफ़ेक्टिव है, लेकिन अगर एक्विजिशन टेक्निक्स जैसे इमर्शन एक्टिविटीज़ भी यूज़ की जाए तो सक्सेस चांसेस और बढ़ जाते हैं। दोनों अप्रोच में वेल राउंडेड लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। एक्विजिशन फ्लुएंसी को सपोर्ट करता है और लर्निंग एक्सप्लिसिट नॉलेज और एक्यूरेसी के फाउंडेशनल प्रोवाइड करता है। इफ़ेक्टिव लर्निंग पेडागोगी इन दोनों को बैलेंस करती है ताकि नेचुरल एक्सपोजर और स्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रक्शन दोनों के कॉम्बिनेशन से कॉम्प्रिहेंसिव लैंग्वेज स्किल्स डेवलप हो सके। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।